पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, जीने की आज़ादी नहीं थी, नए कपड़े पहनने की आज़ादी नहीं थी। आई एम वेरी श्योर कि आधे से ज़्यादा लोगों को इन सब के बारे में पता भी नहीं हो। ब्राह्मणों और क्षत्रियों को टारगेट किया जाने लगा है। भारत में आंदोलन जोरों पर था और अंग्रेजों की सबसे बड़ी पॉलिसी डिवाइड एंड रूल की थी। गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच सितंबर 1932 में एक पैक्ट साइन होता है जिसका नाम था पूना पैक्ट। देश में एक बहुत बड़ा टैलेंट गैप आ रहा है, तो गांधी अंबेडकर जैसे लोगों का प्रयास मिट्टी में मिल जाएगा। बिना किसी बायस के चलिए जानते हैं कि आखिर रिजर्वेशन सिस्टम देश में पहली बार आया कैसे और क्या आज के समय में भी इसकी नीड है। अगर आपको प्यास लगी हो, चिलचिलाती धूप हो और सामने कुआं हो, आप पानी पी लो उससे अपनी प्यास बुझाने के लिए और इस बात के लिए आपको मारा पीटा जाए। या दूसरा सिचुएशन ये लो कि आप और आपके दोस्त ने साथ में किसी परीक्षा की तैयारी की हो। आपका दोस्त फाइनेंशियली मजबूत है पर आप नहीं। आपने दिन रात मेहनत की हो और आपके दोस्त ने थोड़ी सी। आपके 100 मार्क्स आए और आपके दोस्त के 50 और फिर भी आपका दोस्त चुन लिया जाए, आप नहीं। अब इन सभी परिस्थितियों के बारे में सोचकर बस एक बात आती है मन में और वो है इनजस्टिस, यानी कि अन्याय। आरक्षण के नाम पर जो इतना हल्ला मचा हुआ है, क्या लगता है कौन सही है कौन गलत? क्या हम सब कभी भीड़ चाल से अलग हटकर, जातिवाद से अलग हटकर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके कभी कुछ डिसीजन नहीं ले सकते? अगर नहीं तो अभी भी शायद हम इवोल्यूशन के सबसे निचले स्तर पर हैं। बात है सन 1932 यानी कि 1932 की। देश अभी भी आजाद नहीं था। तब भारत में आंदोलन जोरों पर था और अंग्रेजों की सबसे बड़ी पॉलिसी डिवाइड एंड रूल की थी। भारतीयों की एकता को तोड़ने के लिए ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री द फेमस कम्युनल अवार्ड लेकर आते हैं। अब ये कम्युनल अवार्ड क्या था? कम्युनल अवार्ड के अंतर्गत भारत में हर जाति और हर धर्म के लोगों का सेपरेट इलेक्टोरेट होता, यानी कि हर कोई अपना अपना प्रतिनिधि अपने जाति या धर्म के अंतर्गत और अनुसार ही चुन सकता था और कोई उम्मीदवार सिर्फ अपने कम्युनिटी के लोगों द्वारा ही चुना जा सकता था। ये बहुत ही चिंता का विषय बन गया क्योंकि अपने सारे फ्रीडम फाइटर्स को ये पता था कि भारत की एकता को तोड़ने के लिए है ये और इससे आंदोलन रुक सकता है। इसके लिए गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच सितंबर 1932 में एक पैक्ट साइन होता है जिसका नाम था पूना पैक्ट। अंबेडकर जी पिछड़ी जाति के प्रतिनिधि थे। इस पैक्ट के अंतर्गत सेपरेट इलेक्टोरेट के सिस्टम को हटाकर डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन का सिस्टम लाया गया और इस पैक्ट को कम्युनल अवार्ड्स के अमेंडमेंट के रूप में ब्रिटिश भारत की सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया और ऐसे रिजर्वेशन का सिस्टम हमारे देश में आया। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये जरूरी था? बिल्कुल जरूरी था। जब हम बात करते हैं इक्वालिटी की तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम किसी के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे या फिर हम बराबर के रिसोर्सेज सबको प्रोवाइड कराएंगे, ये तो बेसिक राइट्स हैं। बल्कि इक्वालिटी का मतलब ये भी होता है कि वो वर्ग जो पिछड़ा है उसे सबके बराबर लाने के लिए उसे स्पेशल प्रिविलेजेस भी दिए जाएंगे, ठीक उसी तरह जैसे महिलाओं को दिए जाते हैं। ये बात हम शायद ही किसी तीसरे के पर्सपेक्टिव से समझ पाएं क्योंकि हम में से अधिकतर लोग तब तक किसी अन्याय को समझ नहीं पाते हैं जब तक हम खुद उसके विक्टिम ना हो। जैसे पेट्रियार्की के लिए फेमिनिज्म और विमेन एम्पावरमेंट जैसे कंसेप्ट्स कर्स हैं। इसे सिर्फ ठीक ठाक बौद्धिक स्तर पर पहुंचा आदमी ही समझ सकता है। पिछड़े वर्ग को पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, जीने की आज़ादी नहीं थी, नए कपड़े पहनने की आज़ादी नहीं थी, भगवान पर अधिकार नहीं, त्योहारों की आज़ादी नहीं थी और भी बहुत कुछ था जो हम और आप सोच भी नहीं सकते। पर इसी रिजर्वेशन सिस्टम और कानून की वजह से अब उनकी स्थिति बहुत बड़े स्तर पर बदल चुकी है। हाँ, अभी काफ़ी कुछ अचीव करना बाकी है पर अब वो एक बहुत ही बेहतर स्थिति में है। पर क्या जातिवाद सच में खत्म हुआ है? अब एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है जातिवाद में। अब ब्राह्मणों और क्षत्रियों को टारगेट किया जाने लगा है। पहले दलितों को किया जाता था, बस रूप बदला है पर शैतान अब भी वही है। हमें समाज में जातिवाद खत्म करना है, ना कि रिवर्स करना है, क्योंकि जब तक कोई भी वर्ग दबा रहेगा हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा, ना ही अपने फुल पोटेंशियल को अचीव कर पाएगा। अब परिस्थिति बदली है, देश बदला है, कानून बदले हैं, तो हमें प्रोग्रेसिव होना चाहिए और अपनी स्थिति सुधारने का प्रयास
करना चाहिए, ना कि ट्रेंड में आकर जातिवाद फैलाने का। शायद ईगो सेटिस्फाई हो जाए इससे, पर प्रोग्रेस सही प्रयास और रिसोर्सेज के सही यूज से ही होगा। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटी स्कीम, एससी कैंडिडेट्स के लिए नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप ऑफ टॉप क्लास एजुकेशन, नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और ऐसे ही कई स्कीम्स हैं। और आई एम वेरी श्योर कि आधे से ज्यादा लोगों को इन सब के बारे में पता भी नहीं होगा। इससे ये पता चलता है कि हम अपनी एनर्जी किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। इससे हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है, और सिर्फ हमारा ही क्यों, हमारी आने वाली पीढ़ी का भी। रिजर्वेशन मिल रहा है, स्कीम्स मिल रहे हैं, हमें उसका लाभ उठाना चाहिए और उससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, पर पहले उससे हमें एक पर्टिकुलर मेंटालिटी से बाहर निकलना होगा। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, IAS ऑफिसर टीना डावी और भी ऐसे कई लोग जो आज सबके प्रेरणा स्रोत हैं, उन्होंने अपनी एनर्जी कहाँ लगाई, ये सोचने वाली बात है। अगर पिछली बातें और संस्कार भूलकर समाज का एक वर्ग ने दूसरे वर्ग को एक्सेप्ट किया है, तो दूसरे वर्ग को भी पास्ट से निकलकर अपने आज को और एक वर्ग को एक्सेप्ट करना होगा। इतने रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज छोड़कर नेताओं और जातिवाद के पीछे भागेंगे हम, तो गांधी, अंबेडकर जैसे लोगों का प्रयास मिट्टी में मिल जाएगा। हालांकि SC ST में पॉवर्टी रेट जनरल कैटेगरी के मुकाबले ज्यादा है, ग्रेजुएट ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है और अब एक नए अप्रोच की जरूरत है। 1932 वाला अप्रोच आउटडेट हो चुका है। रिजर्वेशन समय की मांग थी, आज की मांग कुछ और है। आज चाहिए कि रिजर्वेशन फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से निचले स्तर को मिले, किसी जाति विशेष के आधार पर नहीं। सिटीजनशिप, फाइनेंशियल कंडीशन और पास्ट रिकॉर्ड्स के आधार पर मिले। आज सारी स्कीम्स और रिजर्वेशन के बाद भी अगर स्थिति ये है, हालांकि आंकड़ों में बहुत गिरावट है और वो बहुत अच्छी बात है, तो लोगों को जागरूक करने की और सही इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाने की जरूरत है। और इसके लिए कास्ट इनमरेशन का स्टेप बहुत बढ़िया साबित होगा, जिससे हमें सभी वर्ग के सही सिचुएशन के बारे में पता चलेगा और पॉलिसीज डायरेक्ट टारगेट करके बनाई जा सकेंगी। बाकी अगर रिजर्वेशन की जगह रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए जाएं और बेसिक नीड्स को पूरा किया जाए, तो देश के टैलेंट और काबिलियत के साथ भी कोई खिलवाड़ नहीं होगा। आज देश में एक बहुत बड़ा टैलेंट गैप आ रहा है। इसके अलावा अनटचेबिलिटी के लिए, शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की प्रोटेक्शन के लिए, डिग्निटी प्रोटेक्शन के लिए ऑलरेडी लॉज हैं। जरूरत पड़े तो सरकार उसमें अमेंडमेंट करे। हमें जरूरत है अपनी जाति वाली सोच से ऊपर उठकर देश के बारे में सोचने की, वरना हम और हमारी आने वाली पीढ़ी असली विकास देख ही नहीं पाएंगे, ना एकजुट हो पाएंगे। कभी नेता शोषण करेंगे हमारा, तो कभी कोई देश, तो कभी कोई वर्ग विशेष।